पार आजा, हम तो खड़े हैं। हमको लगा दे उस पार हो, हमको लगा दे उसे पार। केवट भैया, केवट भैया। न केवट आना कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, कहीं तुम्हारे। कौन है भैया? कोई बड़ी देर से केवट भैया कहकर आवाज लगा रहे हैं। ठहरे भैया, आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूं। लगता है कोई यात्री भूले भटके आ गए हैं, लेकिन ये यात्री विशेष लगते हैं। न जाने कहां से आए हैं, जाने कितने यात्री आते रहे हैं, हमें बुलाते थे रे केवट, लेकिन आज ये भैया कहकर बुला रहे हैं। यात्री कुछ विशेष लग रहे हैं। ठहरे भैया, आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूं। हवा बड़ी तेज चल रही है। अभी अभी उस पार से अपनी नाव को इस पार लेकर आया हूं। थोड़ा सा समय लगेगा, आपके पास में ही आता हूं। आप कहां से आ रहे हैं? बड़ा विलंब कर दिया। कौन है आप? केवट भैया। कौन हो तुम, कहां के हो? आप कौन हैं? कहां से आए हैं? कहां जाएंगे महाराज? दो दो बातें करते हैं, आपके पास में ही आता हूं। कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? ऐसा लग रहा है कोई हमारा परिचय पूछ रहा है। केवट भैया, केवट तुम्हारे घाट में मांग रहे हैं नाम, जाना गंगा पार है, अवधपुरी है गाँव, अवधपुरी है गाँव। गाने वालों की आवाज में दबे, इस चीज का ध्यान देना। केवट भैया, अवधपुरी है गाँव, राम है हम, राम हूँ मैं, राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं, राम है हम अयोध्या के। आवाज लगाते हैं
समय और लगेगा महाराज। मैं ही हूँ जो वीर सब पथिकों को मैं ही हूँ जो वीर सब पथिकों को गंगा के पारी लगाता हूँ। आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? केवट भैया, आप हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। केवट भैया हो, कभी धूप गरम, कभी छाव नरम, कभी सर्द हवा, तेरी मेरी तेरी मेरी वो प्रीत पुरानी, तेरी तेरी वो प्रीत पुरानी। महाराज हम खुश इसलिए रहे थे, देखो आपके पास में भी आ गए, क्योंकि न जाने कितने यात्री आते रहे हैं, बुलाते थे रे केवट, और जब महाराज पास में चले जाते थे तो जंगल का रास्ता पूछकर निकल जाते थे। हम परेशान हो जाते हैं। यदि काम आपका भी कुछ ऐसा होता तो काहे के लिए परेशान होते? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? केवट भैया, आप आ तो गए, ऐसी वैसी बातें भी छोड़ो, हम तुमको बुलाते हैं। वो ऐसी वैसी बातें भी छोड़ो, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं, ओ राम हूँ मैं अयोध्या का, हम तुमको बुलाते हैं। राम हूँ मैं अयोध्या का, हम आपको कब से बुला रहे थे, लेकिन आपने बड़ा विलंब कर दिया आने में। केवट भैया, देर से आना, देर से आना, बात बनाना, ये केवट ये ठीक नहीं। देर से आना, बात बनाना, ये केवट ये ठीक नहीं। महाराज आप कह रहे हैं केवट ठीक नहीं, ऐसा नहीं महाराज। क्यों? आपने बताया कि आप अयोध्या से आए हैं, श्री राम जी हैं, तो सरकार सबसे पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें, वो भी दूर से। जीवन धन हो गया, लेकिन ठीक ये नहीं है महाराज, आपने आने में विलंब आपने किया है। हम तो नाव चलाते ही रहे हैं, समय से आ जाते, अभी तक पार कर देते। देर से आना, नाव मंगाना, ए राखो ये ठीक नहीं। देर से आना, नाव मंगाना, देर से आना, नाव मंगाना, ए राखो ये ठीक नहीं। ए राखो ये ठीक नहीं।
देर से आना, और तुम कह रहे हो कि देर से आ पाए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है क्योंकि हम बड़ी देर से खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं और आप आए, लेकिन आप आए तो अकेले चले आए, अपनी नौका तो लाए ही नहीं। वो दूर खड़ी है महाराज। केवट भैया, देर से आना नाव न लाना, देर से आना नाव न लाना, ये केवट ये ठीक नहीं, ये केवट ये ठीक नहीं। देर से आना नाव न लाना, नाव न लाना बात बनाना, ये केवट ये ठीक नहीं, ये केवट ये ठीक नहीं। क्षमा करें, आप कहते हैं तुम विलंब से आए हो, तो महाराज यही सही, अब आप हमें क्षमा करें। क्या करें, माँ गंगा का बड़ा दूर किनारा है, आने में समय लग गया। आप अयोध्या से आए हैं महाराज। अवश्य केवट, आपका नाम श्री राम जी है। अवश्य महाराज, हम आपको दूर से ही प्रणाम करते हैं। दूर से? दूर से महाराज। एक तो आप विलंब से आए, दूसरी बात आप दूर से प्रणाम कर रहे हैं। आओ, हम तुम्हें अपने हृदय से लगाना। अरे नहीं सरकार, केवट भैया ऐसा ना कहें। क्यों? देर से आने का कारण है कि माँ गंगा का बड़ा दूर किनारा है, बड़ा लंबा पाट है माँ गंगा का महाराज। और दूर से प्रणाम इसलिए कि महाराज हम छोटी जात के हैं, छोटी जात के हैं, केवट है महाराज। नाव चलाते हैं, सेवा करते हैं, और नाव की सेवा से जो धन मिलता है उसी से अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। न जाने कितने यात्री महाराज हमारे इस घाट में आते रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसे यात्री नहीं देखे सरकार। जो भी आते थे हमें बुलाते थे, रे केवट, सो महाराज पास में जाना पड़ता था। लेकिन जब आप आए तो आपने आवाज लगाई, केवट भैया, सुनकर महाराज हृदय प्रफुल्लित हो गया। आप अयोध्या के राम जी हैं महाराज। अवश्य केवट, आज आपके दर्शन मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन महाराज अब नाव नहीं लाएंगे आपके पास। केवट भैया, आपने कहा कि मैं छोटी जाति वाला हूं, आपने कहा कि मैं छोटी जाति वाला हूं। जाति पाति कुल धर्म ये सब बड़ाई की बातें हैं। भक्त के हृदय में भक्ति होनी चाहिए, फिर मुझे तो प्रेम ही प्रिय है। केवट भैया, केवट भैया, संसार के लोग ऐसा कहते हैं। क्या सरकार? जाति जाति को पाहुन, जाति जाति में जात, राघव ऐसी जाति है, सब ही जाति मिली जात। राघव ऐसी जाति है, सब ही जाति मिल जात। मुझे तो छोटी जाति वाला भी प्रिय है, ऊंची जाति वाला भी प्रिय है। जिसके हृदय में सच्चे भाव है, निर्मल मन है, वही तो मुझे प्रिय है। महाराज, आप ऐसा कह रहे हैं कि हमें सभी प्रिय हैं, हम छोटा बड़ा नहीं मानते। अवश्य। जाति जाति को पाहुनो, जाति जाति में जाति, और रघुवर ऐसी जाति है जो सब जातर मिली जात। महाराज, हमने सुना है पाहुनों माने दूल्हा होता है। जब किसी के घर में दूल्हा सजता है तो उसे पाहुना कहते हैं, पाहुना मेहमान को भी कहते हैं। महाराज, तो आप हमारे मेहमान तो हैं लेकिन दूल्हा नहीं है, और आपको दूल्हा तो मिथिला में कहा गया है। और महाराज,
आप छोटा बड़ा कुछ नहीं मानते। केवट भैया मैंने एक बात सुनी है सरकार, स्वार्थ लागे इस संसार में यदि ऐसी समस्या आ जाए, व्यक्ति आपसे अनायास एकाएक ये कहने लगे कि हम कुछ नहीं मानते, तो महाराज मेरे हृदय में संशय होने लगता है, क्योंकि संसार को देखते हैं। अच्छा। सदैव यही देखते रहे हैं कि यहाँ पर छोटा बड़ा मानते चले आए हैं और लोग मान रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि हमारी नाव चाहिए आपको, तो नाव पाने के लिए आप हमसे ऐसा कह रहे हो? नहीं। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। क्योंकि महाराज प्रेम कोई साधारण नहीं है। आप राम जी हैं, आपके दर्शन हो रहे हैं, और हमने तो सुना है कि प्रेम से तो परमात्मा भी मिल जाते हैं। केवट भैया प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देखा। सरकार राम का ये मानना है सभी बराबर हैं, क्योंकि राजा हो या रंक, अंत एक दिन निश्चित है। केवट भैया केवट भैया आपने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वार्थवश आप ऐसा बोल रहे हैं? हम स्वार्थवश ऐसा नहीं बोल रहे। राम यही भेद तो हटाने इस वन में आया है। क्यों? क्योंकि हमें पिताश्री ने अब वन का राजा बनाया है, और इस वन के राज्य में हमारे लिए सब बराबर हैं। क्यों? क्योंकि छत्री के छात्र तले